जय हिंद, जय भारत। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पिस्टिल या कार्पल के बारे में। कार्पल के अंदर कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये है इंटरनल स्ट्रक्चर प्लांट के पिस्टिल का, जिसमें से हम बात कर चुके थे कि ये इतना पार्ट ऊपर का स्टिग्मा होता है, फिर ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये स्टाइल है, और उसके बाद ये जो नीचे बॉल लाइक स्ट्रक्चर है या बलून लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को मिला के हम कहते हैं पिस्टिल या कार्पल। तो सबसे पहली चीज़ बात करते हैं कि ये जो अंदर का ये पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं ओव्यूल। ओव्यूल के हम स्ट्रक्चर को देखते हैं कि ये क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहली चीज़ ये नीचे की 3 सेल हैं, जिसमें से बीच वाली ये जो सेल है ये है एग सेल, जिससे फर्टिलाइजेशन होगा, और बाकी ये जो दोनों पास पास वाली हैं ये हैं सिनर्जिड्स, जो कि इसकी फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगी। उसके बाद ये जो बीच में ये एक सेल है लेकिन 2 न्यूक्लियस हैं, इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लाई या फिर पोलर बॉडी, इसका नाम है। उसके बाद ये जो ऊपर के 3 सेल हैं इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। ये भी फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती हैं, उसके बाद इनको नरिशमेंट देती हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि ये जो नीचे की ये जो ऊपर की ये जो हमने डार्क कलर की वॉल बनाई हुई है इसको बोलते हैं चलाजा, और ये जो नीचे की ये डार्क वॉल है या कह सकते हैं जो ओपनिंग है, जो अभी ये क्लोज है लेकिन ये जो यहाँ से फर्टिलाइजेशन होगा, इस कवरिंग को बोलते हैं माइक्रोपाइल। हम एक बार फिर से ये लाइन जो है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल या माइक्रोपाइलर एंड। फिर उसके बाद आते हैं ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इससे कनेक्टेड है नीचे से, ये ट्यूब बोलते हैं इसको फनिकल। तो ये हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर। अब थोड़ा हम फर्टिलाइजेशन पढ़ें उससे पहले हम देखेंगे पॉलन ग्रेन के बारे में। ये पॉलन ग्रेन का इंटरनल स्ट्रक्चर है, जिसमें से ये जो ऊपर की रेड कलर की लेयर बनी हुई है इसको कहते हैं एक्साइन। ये एक्साइन स्पोरोपोलेलिन से बनी हुई होती है। ये स्पोरोपोलेलिन एक ऐसा सब्सटेंस होती है पूरे प्लांट में जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। आज तक हमने पढ़ा कि प्लांट से जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं वो बायोडिग्रेडेबल होती हैं, लेकिन पॉलन ग्रेन की जो ऊपर की लेयर होती है एक्साइन स्पोरोपोलेलिन, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, इसको बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं। तो ये हो गई ऊपर की लेयर। फिर इसके अंदर ये जो गैपिंग है ये लेयर होती है एंटाइन की, जो कि एक्साइन के अंदर प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद अंदर एक और सैक होता है जिसके अंदर कुछ भरा होता है। अब क्या भरा होता है, जिसमें से ये जो आस पड़ोस में है ये तो सब साइटोप्लाज्म है। बड़ा वाला न्यूक्लियस वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, छोटा वाला जर्मिनेटिव। दरअसल इसमें हुआ ये होता है कि पॉलन ग्रेन में एक न्यूक्लियस होता है लेकिन वो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, मतलब एक छोटा हो गया एक बड़ा हो गया। तो जो बड़ा है ये वेजिटेटिव है जिससे फर्टिलाइजेशन होगा, और जर्मिनेटिव इससे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मतलब जर्मिनेटिव से फर्टिलाइजेशन होगा और वेजिटेटिव से नहीं होगा, ये हेल्प करेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कैसे होता है। और ये जो एक यहाँ पे ज़्यादा गैपिंग दिख रही है कि ये जो लाइन है ये अंदर की इस वॉल से टच कर रही है, उसका रीज़न ये है कि यहीं से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा जो कि इन न्यूक्लियस को यहाँ तक लेके जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर ये वाला क्या बोलते हैं इसको, पॉलन ग्रेन, अगर ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे आ जाए इसके ऊपर जैसे कि ये रखा हुआ है, तो कैसे इसमें से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा और वो लेके जाएगा इन न्यूक्लियस को एक्सेल तक। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे जो गैप प्रेजेंट है, ये थिन वॉल जो प्रेजेंट है इसको बोलते हैं जर्म पोर। ये यहाँ पे गिरा, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये जर्म पोर है। ये पॉलन ग्रेन वहाँ पे स्टिक हो गया, स्टिग्मा पे आके स्टिक हो गया। अब ये स्टिग्मा के जो अंदर है
जो साइटोप्लाज्म ये शुगरी सब्सटेंस भरा हुआ है, ये सब जो भरा हुआ है लिक्विड, ये एक शुगरी सब्सटेंस है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये शुगरी सब्सटेंस इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा क्योंकि ये एब्जॉर्ब करेगा, फिर ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की ग्रोथ करेगा। धीरे धीरे वो ग्रोथ होगी, पहले छोटी फिर बड़ी, जैसे जैसे एब्जॉर्ब करता जाएगा वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। अब ये जो वॉल है इसमें से जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है वो आगे रहेगा, जो छोटा वाला है वो पीछे रहेगा। फिर धीरे धीरे ये आगे बढ़ता जाएगा और लंबा होते जाएंगे, ये न्यूक्लियस आगे आता जाएगा और फिर ये एक टाइम पे यहाँ पे पहुँच जाएगा। अब ये दोनों न्यूक्लियस यहाँ पे आ चुके हैं, आगे बड़ा वाला है पीछे छोटा वाला है। आगे जो बड़ा वाला है न्यूक्लियस है, ये जो हमने ये बात की थी माइक्रोपाइल जो लेयर है, ये बड़ा वाला यहाँ पे आएगा। ये बड़ा वाला न्यूक्लियस इस वाली वॉल से टकरा के इसको ब्रेक करके डीजेनरेट हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। बड़ा वाला इस लेयर को ब्रेक करता हुआ डीजेनरेट हो गया। अब इसके लिए जो छोटा वाला न्यूक्लियस बचा उसके लिए दरवाजे खुल गए, लेकिन ये जो छोटा वाला न्यूक्लियस है ये अपने में इक्वल डिवीजन करता है, इक्वल डिवाइड हो जाएगा, माइटोटिक डिवीजन, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। ये माइटोटिक डिवीजन करेगा और 2 न्यूक्लियस बना लेगा। अब एक क्वेश्चन है कि ये जो ट्यूब है वो इधर ही क्यों आई, वो उधर क्यों नहीं चली गई? क्योंकि ये जो सिनर्जिड्स हैं साइड वाली सेल, इन्होंने एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज़ किया जिसकी फ्रेगरेंस से या जिसकी इसको कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं, जिस केमिकल की वजह से जिधर ट्रोपिज्म इसने केमिकल रिलीज़ किया, इसलिए ये ट्यूब इधर से आई। अगर ये केमिकल रिलीज़ ना करती तो ये उधर भी जा सकती थी और इधर भी जा सकती थी। तो अब जैसे ही इसने वॉल ब्रेक की वैसे ही ये सिनर्जिड्स भी डीजेनरेट हो जाती हैं। वॉल ब्रेक हुई उसके साथ सिनर्जिड्स भी ख़त्म हो गई, डीजेनरेट हो गई। उन्होंने क्या किया, न्यूक्लियर, अब जो यहाँ पे ये जो मेल गैमेट है ये और ये एग सेल, जिससे फर्टिलाइजेशन होगा, इन दोनों का आपस में फर्टिलाइजेशन हो गया और इससे बना एक जाइगोट, एक जाइगोट बन गया। अब सिनर्जिड्स ने डिजेनरेट हो गई और इसी जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके चली गई। अब ये जो छोटा वाला सेल है दूसरा बचा हुआ, ये आगे जाएगा और इस पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूजन करेगा और इससे इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। इंडोस्पर्म क्या होता है, सेकेंड मेल गैमेट से पोलर न्यूक्लियाई या पोलर बॉडी के फॉर्मेशन को, जब जो भी फॉर्म होता है उसको इंडोस्पर्म बोलते हैं। इंडोस्पर्म बन गया और ये जो एंटीपोडल सेल हैं ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हुए जाइगोट को डीजेनरेट हो जाती हैं। तो ये होता है फर्टिलाइजेशन। कैसे दोनों न्यूक्लियस आते हैं यहाँ तक, फर्टिलाइजेशन होता है, जो भी चीज़ें ये भी डीजेनरेट हो जाती हैं। डीजेनरेट हो गई, बचा क्या, एक जाइगोट और एक इंडोस्पर्म। अब इन्हीं दोनों की आगे कहानी होगी कि ये लोग आगे चल के किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं। सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है कि इसमें से एक एक पार्ट कुछ ना कुछ बनता है। जैसे कि सीड होता है, सीड में एक आगे हल्का सा ऐसे कुछ पार्ट लगा होता है, उसके ऊपर कवरिंग भी होती है, सीड के ऊपर सीड कोट होता है। तो ये सब फॉर्मेशन कैसे होता है ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। फ़िलहाल के लिए आज हमने पढ़ा है फर्टिलाइजेशन, जिसमें हमने देखा कैसे पोलन ग्रेन से न्यूक्लियस आया, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड कैसे बनेगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।